शेयर्स और ट्रिगर्स कौन से हैं आज ये समझते हैं। बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं कौन सी खबरें हैं जो आज फोकस में रहेंगी। जी गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है हम फोकस करने वाले हैं अहम ट्रिगर्स के। तो यहाँ पे जो है इंडिया सीपीआई डेटा आज आने वाला है और इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी फेड की मीटिंग भी होने वाली है एसवीपी क्राइसिस को लेके। और लास्ट में येस बैंक फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो लॉक इन विंडो का पीरियड है येस बैंक शेयर होल्डर्स के लिए वो आज खुलने वाला है। लगभग 75% ऑफ जो स्टेक था लॉक इन में चला गया था रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो आज जो है लगभग 942 करोड़ शेयर्स की जो है ओपननेस मार्केट में देखने मिल सकती है। एसवीबी क्राइसिस के बारे में बात कर रहे थे सिलिकॉन वैली की बैंक की। तो यहाँ पे जो है लिस्टेड कंपनीज की जो है 3 स्टेटमेंट्स आई हैं। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा ने कहा कि कोई एक्सपोजर अभी नहीं है एसवीबी बैंक में। और नज़ारा टेक की मैनेजमेंट ने कहा कि लगभग 64 करोड़ रुपीस का जो है उनका इन्वेस्टमेंट या एक्सपोजर कहेंगे सिलिकॉन वैली बैंक में है। अंबुजा सीमेंट एसीसी फोकस में रहेंगे। अदानी ग्रुप ने जो है प्रमोटर फाइनेंस लोन्स को जो है चुकाया है लगभग $2.65 बिलियन मार्च 31 के पहले। तो अभी ऑलमोस्ट $6.6 बिलियन का एक्विजिशन था एसीसी अंबुजा का और अभी तक 2.6 का जो है पेमेंट हो चुका है बिलियन में। मैनेजरियल चेंजेस भी बहुत हुए थे वीकेंड में। तो इंडसइंड बैंक में जो है आरबीआई ने रीअपॉइंटमेंट कर दिया सुमन गुप्तालिया का एमडी सीईओ अगले 2 साल के लिए। टेक महिंद्रा में एक्स इन्फोसिस के हेड मोहित जोशी को एमडी सीईओ किया है अगले 5 साल के लिए। और एलआईसी में भी जो है इंटरिम एलआईसी चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को रखा है अगले 3 महीने के लिए। सीएससी भी फोकस में रहेगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लगभग 52 लाख शेयर्स लिया था लास्ट वीक और अब उनका स्टेक 5% के ऊपर हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक भी फोकस में रहेगा। आरबीआई की अप्रूवल आ गई है बैंक की एक्सटेंशन को लेकर 9 सितंबर तक रहेगा जहां पे वो अपनी डाइवेस्ट कर सकते हैं स्टेक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में ताकि 30% से कम हो जाए उनका स्टेक। एचएएल फोकस में रहेगा। गवर्नमेंट ने जो है एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट के लिए 667 करोड़ रुपीस का ऑर्डर दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक है जेडएफ स्टीयरिंग। हालांकि मार्केट कैप तो सिर्फ 380 करोड़ का है लेकिन जो उनकी प्रमोटर है रॉबर्ट बॉश ऑटोमोटिव स्टीयरिंग कंपनी, ये जर्मन कंपनी है, वो एक्सप्लोर करने की अपनी स्टेक बेचे प्रमोटर्स को ही जो अनदर ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स हैं। और इनका स्टेक लगभग 26% का है पूरे कंपनी का और इसका वैल्यूएशन लगभग 98 करोड़ रुपीज़ का है। और फार्मा स्पेस से आखिरी स्टॉक रहेगा शिल्पा मेडिकेयर। यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन यूएसएफडीए द्वारा आए हैं उनके हैदराबाद प्लांट में। एब्सोल्युटली। तो एसवीबी बैंक कोलैप्स के साथ साथ मैनेजमेंट्स की तरफ से उनके एक्सपोजर को लेकर कमेंट्री भी आना शुरू हो चुकी है जिस पर खासतौर से नजर रखनी होगी। बैठकों का दौर भी इस खबर के बाद देखने को मिलेंगे। तो इन सारे बोर्ड मीट्स पर भी खासतौर से हमें नजर रखनी होगी। और इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें जिस पर आपको फोकस रखना है, जैसे कि येस बैंक शेयरधारकों के लिए लॉक इन आज खुलने जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे अंबुजा सीमेंट एसीसी पर खासतौर से फोकस रखें और कुछ हद तक फार्मा स्पेस से जुड़ी भी काउंटर्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे। शरद शुक्रिया, ढेर सारी खबरें हैं और आज तो इनफैक्ट एसवीबी बैंक क्राइसिस के बाद काफी सारा एक्शन है जो कि एज रिसर्च बेस आपको भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन चलिए इन सारी खबरों के बीच ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स कौन से हैं वो भी जानते हैं। शरद के साथ साथ आशीषा भी हमारे साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताएं। हाय, गुड मॉर्निंग। सो बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स और रीअपॉइंटमेंट्स हुए ओवर द वीकेंड और उसी के चलते कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। सबसे पहले इंडसइंड बैंक पर रिपोर्ट आई है जहां जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 1550 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि सीईओ टर्म एक्सटेंशन जो किया गया है 2 साल के लिए वो एक्सपेक्टेड टेन्योर से कम है, लेकिन उसके बावजूद उनका मानना है कि ये इनफ सफिशिएंट टाइम है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज। उनका मानना है कि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। इंडसइंड बैंक के 1.4 टाइम्स FY24 प्राइस टू बुक पे बैंक ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 1550 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है इंडसइंड बैंक पर। इसके अलावा टेकएम पर भी रिपोर्ट आई है, यहाँ पर भी रीअपॉइंटमेंट किया गया है। सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। 1120 रुपीज प्रति शेयर का टेकएम पर टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि मोहित जोशी को अपॉइंट किया गया है और उसी के चलते नियर टर्म में स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। उनका मानना है कि इंडस्ट्री आउटलुक मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चलते अभी कॉशियस है और इसी के चलते न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी गई है। इसके अलावा टाटा मोटर्स पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। याद रखें टाटा टेक का IPO आने वाला है जिसके चलते ये रिपोर्ट आई है। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। 415 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है टाटा मोटर्स पर। उन्होंने कहा कि टाटा टेक IPO के चलते मार्केट कैप टाटा मोटर्स की 6 से 11% तक बढ़ सकती है। 28 से 47 रुपीस प्रति शेयर का
एडिशन हो सकता है टाटा मोटर्स के शेयर पर, और इसी के लिए अभी के चलते उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। 415 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है टाटा मोटर्स पर। इसके अलावा बैंक्स पर एक रिपोर्ट आई है मक्वेरी की, जहां उन्होंने कहा कि लो क्रेडिट कॉस्ट के चलते मल्टी ईयर हाई पर रिटर्न ऑन एसेट्स चल सकते हैं कुछ समय के लिए। ईपीएस अपग्रेड साइकिल कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने ईपीएस एस्टिमेट्स अक्रॉस द बोर्ड 3 से 9% तक बढ़ा दिए हैं। न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। एक्सिस बैंक पर टारगेट बढ़ाकर 940 रुपीस पर शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक पर भी उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। 1145 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा मक्वेरी ने इंडसइंड बैंक पर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 1510 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है। एब्सोल्युटली, तो ढेर सारे री अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपको खास तौर से नजर रखनी है, क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स यहाँ पर आती हुई दिखी हैं। तो खबरें ढेर सारी हैं, ट्रिगर्स हैं और साथ ही उनसे जुड़े ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं जिस पर खास नजर रखेंगे। आशीष, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए